स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण जानकारी। जानिए कब से शुरू हो रहा है सावन का मंगला गौरी व्रत, क्या है विधि, क्या है कथा और कैसे करते हैं। भगवान शंकर को जिस तरह से सावन मास प्रिय है, ठीक उसी तरह माँ पार्वती को भी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन महीने में सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। वहीं सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने से माँ पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सावन का नाम सुनते ही मन में मुस्कुराती हुई प्रकृति यानी कि जिधर देखे बस हरियाली ही हरियाली और भोलेनाथ का ख्याल आता है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः स्नान कर मंगला गौरी की फोटो या मूर्ति को सामने रखकर अपनी कामनाओं को मन में दोहराना चाहिए। इस दिन यह अवश्य ध्यान रखें कि इस पूजा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 5 वर्ष तक मंगला गौरी व्रत करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कब से शुरू हो रहा है मंगला गौरी व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ रहा है। इस तरह सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और मंगलवार दिन 27 जुलाई को पड़ेगा। 27 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। सावन के मंगलवार को माँ मंगला यानी माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस साल सावन मास में 4 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त, तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त और चौथा या अंतिम मंगला गौरी व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानेंगे मंगला गौरी व्रत की सही विधि क्या है। मंगला गौरी व्रत करने का विशेष नियम होते हैं। इस व्रत को करने वाली व्रती को सूर्योदय से पहले ही जागना होता है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति को चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और आटे से निर्मित दियाली में दीपक जलाकर षोडोपचार से माँ का पूजन करना चाहिए। आटे से बने दीपक में 16 बत्तियां जलाकर देवी के सामने रखना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है। इस दिन एक ही बार अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत पूजन में किस बात का रखना है आपको विशेष ध्यान। इस पूजन में षोडोपचार से माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें, इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें। संख्या लेकिन 16 ही हो। इसके साथ ही 16 लड्डू, पान, फल, फूल, लौंग, इलायची तथा सुहाग की निशानियों को देवी के सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद आरती पढ़ें। माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति होने का अनुनय विनय करें। पूजा समाप्त होने पर सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। साथ ही गौरी प्रतिमा को नदी या तालाब में बहा देना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से सुहागिन स्त्रियों को माँ गौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यह व्रत सुखी जीवन तथा लंबी आयु के लिए भी शुभ फलदायी माना जाता है। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करियशे। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों काफी दुखी रहा करते थे।
हालांकि ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह शाप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। माँ गौरी के इस व्रत के चलते उस महिला की कन्या को आशीर्वाद मिला था कि वह कभी विधवा नहीं हो सकती। कहते हैं कि अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और उसके पति को 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त हुई। तब से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। मान्यता है कि यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी अथाह होता है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। माता पार्वती के इस व्रत का पूजन करने से व्रती का सौभाग्य अखंड होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। उसे देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती है। यदि व्रती को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो यह व्रत करने से उसकी यह भी कामना पूरी होती है। माता पार्वती भक्तों से अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ केवल इस बात का ध्यान रखें कि यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्कपट भावना से करें। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम इस पूजा को तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराध के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।